हेलो फ्रेंड्स, मैं जय कुमार आपका एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी रहने वाली है टिश्यू पे, और अपन ने लास्ट क्लास में एनाटॉमी से कंप्लीट कर लिया था सेल्स के बारे में, एंड पीडियाट्रिक्स में अपने इंट्रोडक्शन पार्ट एंड उसके आरएच इनकम्पेटिबिलिटी या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को हमने देख लिया है। सो हम एनाटॉमी के चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं टिश्यू से। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। एंड जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ से आपको सबसे पहले एनाटॉमी क्लासेज मिलेंगी एंड फिर उसके बाद में हम एमएसएन का पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है ना। एंड जो भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आएंगे या जो भी हमारे पास कोई एडमिट कार्ड रिजल्ट के नोटिफिकेशन आएंगे तो हम उसको ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो वहाँ से हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस। एंड आप वीडियो देखो तो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, एंड उससे लिंक रिलेटेड वीडियो होती है उसको आप पीछे जाके वहाँ भी देखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती है क्लास से। ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पे कुछ क्लासेस के अगर कुछ पॉइंट छूट जाते तो उसको ऐड कर देते, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर रेफर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम टिश्यू पे। तो सबसे पहले टिश्यू होते क्या हैं एंड कैसे इसका ओरिजिन होता है, तो ये देखेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में सेल्स के बारे में स्टडी की थी। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट। ह्यूमन बॉडी आर कंपोज ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट आता है सेल्स, इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, एंड थर्ड आता है बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। तो इसके अंदर हमने सेल्स के बारे के अंदर सबसे पहले हमने हमारी लास्ट क्लासेस में डिस्कस की है कि सेल्स कैसे क्या होती है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है वो सेल्स कहलाती है। इसके बारे के अंदर इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है। फिर आता है हमारा इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कोई सेल्स है, इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। एंड बॉडी फ्लूइड, जो टिश्यू के बाद में हम चैप्टर लेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो टिश्यू के बाद का हमारे आने वाला चैप्टर होगा वो होगा हमारा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो हम डिस्कस करते हैं सेल्स के बारे में, फिर थोड़ा सा सेल्स के बाद में हम टिश्यू पे आ जाएंगे। तो सेल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम 3 सेल्यूलर लेयर्स विच इज नोन एज जर्म सेल्स। ठीक है। सेल्स हमारी डेरिवेटिव सेल्स होती है जर्म सेल्स की या सेल्यूलर सेल्स की। Cells are derived from 3 cellular layer which is known as germ cells। अब ये germ cells क्या होती है? At the 3rd week of gestational age, जब बच्चा मदर्स के वूम के अंदर होता है तो उस दौरान 3rd वीक के ऊपर उसके बच्चे के योग सेक्स से कुछ सेल्स का ओरिजिन होता है। उन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। ठीक है। तो 3rd वीक ऑफ जेस्टेशनल एज बच्चे के योग सेक्स से कुछ सेल्स का ओरिजिन होता है, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव जर्म सेल्स या जर्म सेल्स कहते हैं। वो जर्म सेल्स 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट आती है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म। ठीक है। क्लियर? यहाँ तक मैंने क्या बोला कि जब बच्चा मदर्स के वूम के अंदर होता है उस दौरान बच्चे के योग सेक्स से कुछ सेल्स का ओरिजिन होता है, जिनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स से 3 सेल का ओरिजिन होता है, उनका नाम है एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड
मीजोडर्म। ये सेल्स क्या करती हैं, जो बेबी होता है उसके अंदर सेल से टिश्यू एंड टिश्यू से ऑर्गन बनाने का काम करते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड जो 3 to 8 वीक का होता है, उस पीरियड के दौरान बच्चे के अंदर जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो इन्हीं जर्म सेल्स के थ्रू कंप्लीट होती है। ये सब आप ओबीजी का जब चैप्टर आएगा आपके सामने तब आप अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फर्स्ट जर्म सेल्स इज नोन एज एंडोडर्म, सेकंड होती है एक्टोडर्म और थर्ड होती है मीजोडर्म। से प्रोसेस जो इनका प्रोसेस बनने का वो इसी तरीके होता है। तो पहले एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म। तो हमने क्या बोला, ये सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। ओके, तो यही सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू। तो टिश्यू किसे कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेल्स या कलेक्शन ऑफ सेल्स विच इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स, जिनको भी क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज टिश्यू। सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी सेल्स मिलकर के एक ग्रुप बनाती हैं या कलेक्ट होके एक क्लस्टर फॉर्म के अंदर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब हमारे चैप्टर्स के अंदर से हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 मेन टाइप के प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 4 प्राइमरी टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 4 प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट आता है मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है गाइस, इस टाइप के ये 4 प्राइमरी टिश्यू हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके सेपरेट डिस्कस करेंगे इनके बारे के अंदर। तो हमारा आज का जो चैप्टर होगा वो होगा नर्वस टिश्यू पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, क्योंकि इसका आपके जितने भी सिस्टम होते हैं और ओबीजी के अंदर भी इसका काफ़ी लिंक है। जब ओबीजी में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे तब सर आपको बताएंगे कि कौन कौन से एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं कौन कौन सी जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का नर्वस टिश्यू। ये अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये चारों ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन यहाँ से कुछ और देगा हटा के, तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। 4 प्राइमरी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एब्सेंट होता है। हमारा राइट आंसर, अगर हमें इनका नाम पता होगा तो ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं आज की क्लास में नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अब नर्वस सिस्टम की स्टडी हम सेपरेट करेंगे जब हम सिस्टम शुरू करेंगे एनाटॉमी के अंदर। फिर एनाटॉमी के बाद आपका डिजीज पोर्शन शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा एनाटॉमी की क्लासेस कंप्लीट होंगी उसके बाद आपके एमएसएन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम मेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये नर्वस टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और नर्वस टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं, नर्वस टिश्यू हमारे न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया से मिलके बने होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है आल्सो कॉल्ड एज नॉन न्यूरल
सेल्स या फिर ग्लियाल सेल्स। ठीक है, ये इस न्यूरोग्लिया की हम अलग से स्टडी करेंगे और न्यूरॉन्स की अलग से स्टडी करेंगे। अब हमारे सामने एक डायग्राम है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ये एक सेल्स है जो हमारी कौन सी सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स, और मिलके क्या बनाते हैं, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्वस टिश्यू मिलके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एंड अभी हमने डिस्कस भी किया था, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं एंड ऑर्गन से सिस्टम बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन, अब हमने सेल्स के अंदर डिस्कस किया था कि बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, वो थी हमारी सेल। उसी तरीके से न्यूरॉन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, नर्वस टिश्यू के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू विच इज नोन एज न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, वो होता है हमारा न्यूरॉन्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब बात यह आती है कि हमारे ब्रेन के अंदर कितने न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके गाइस, तो हमने पढ़ लिया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किसकी, नर्वस टिश्यू की या फिर न्यूरॉन्स की। एंड हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है न्यूरॉन्स किससे मिलके बना होता है। तो न्यूरॉन मेजरली 3 पार्ट से मिलके बना होता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट आता है सेल बॉडी, देन फिर आता है डेंड्राइट्स, एंड उसके बाद आता है थर्ड पे एक्सोन। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम में, इसको तो हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे स्मॉल एंड मल्टीपल प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। एंड इसके अंदर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि हमने सेल की स्टडी की थी, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड्स को हम कहते हैं साइटोसोल, एंड इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, फ्लूइड एंड साइटोसोल मिलके बनाते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, इसके अंदर ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमारे छोटी छोटी प्रोसेस इससे जुड़े होते हैं उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये हमारी सेल बॉडी है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। इसके अलग से डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एंड बाद में आते हैं हमारे एक्सोन टर्मिनल्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी। अच्छा, तो सेल बॉडी हमने सेल में डिस्कस किया था, या जस्ट अभी मैंने ऊपर बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी मैट्रिक्स या मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, हम साइटोसोल एंड दूसरा आता है ऑर्गेनल्स। ठीक है, एंड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके गाइस, फिर से कह रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्म किससे बनते हैं, फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स मिलके साइटोप्लाज्म बनाते हैं। ओनली फ्लूइड उसको हम साइटोसोल्स कहते हैं, अगर उसमें ऑर्गेनल्स आके मिल जाते हैं उससे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है, इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। आज का क्वेश्चन है, आप लोग सब कमेंट्स में आंसर देना कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो न्यूरॉन के अंदर एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन न्यूरॉन्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, थर्ड है
न्यूक्लियस, फोर्थ आता है सेंट्रोसोम, फिफ्थ आता है माइटोकॉन्ड्रिया, देन सिक्स्थ आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो न्यूरॉन्स के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने हमारी सेल्स की लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखा है इन सब के बारे में। सो आप मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे इसका, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। देन इसके बाद आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी मैंने बता दी है कौन सी है, हमारे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेल बॉडी देखी, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक है। फिर आता है आपका डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये स्मॉल एंड मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स को मिल जो होते हैं हमारे, ये नर्व फाइबर होते हैं एंड इनको हम प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स को हम नर्व फाइबर या न्यूरोनो प्रोसेस कहते हैं, इसको आप नोट कर लेना। फिर आता है अपना डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, तो हमने अभी भी पढ़ा, छोटे हैं, स्मॉल, मल्टीपल हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, एंड मल्टीपल प्रोसेस। और मैंने इससे जस्ट भी बोला है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो स्मॉल है एंड मल्टीपल प्रोसेस है। फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, फॉर एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने किसी चीज़ को टच किया तो जो उसके लिए टैक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू या सेंसरी इंपल्स आएगी टच करने के बाद, वो कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स रिसीव करेगा। रिसीव सेंसरी impulse from पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या ओके, ये फंक्शन है इसका। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ से मान लो इसने सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव की, सेंसरी इंफॉर्मेशन इसने रिसीव की, इसके बाद ये उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहाँ डालता है, सेल्स के अंदर डालता है, या इसके अंदर जो सेल बॉडी है वो इंफॉर्मेशन आएंगी सेल बॉडी में। फिर ये जो लॉन्ग और सिंगल प्रोसेस है, क्या है, एक्सॉन है, उसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं हम एक्सॉन्स के बारे में। ओके, एक्सॉन। अब एक्सॉन मैंने क्या कहा, एक्सॉन्स एक लॉन्ग एंड सिंगल प्रोसेस है, ठीक है। क्या करता है, ये इंपल्स को कैरी करता है, कैरी इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन्स टर्मिनल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सेल बॉडी टू टर्मिनल्स तक ये इंपल्स को कैरी करता है। अब यहाँ पे इंपल्स किस तरीके से जाती है, उनकी स्पीड्स क्या होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सो इससे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखना। अब जैसा मान लो ये एक्सॉन है अपना, अब इसके ऊपर जो आप ये देख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं, ये एक इंसुलेटर शीथ होती है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। एक्सॉन्स के ऊपर एक इंसुलेटर शीथ प्रेजेंट होती है, शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि दो सेल से मिलकर बनी होती है, स्वान सेल एंड सेकंड आती है ओलिगो डेंड्रियोसाइट्स। ओके, क्लियर यहाँ तक। स्वान सेल्स एंड ये सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, हमारी माइलिन शीथ बनाती। इन सेल्स से जो हमारा शीथ बनती है उसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो सिंपली वर्ड में याद रखना आप, एक्सॉन्स के ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। उस माइलिन शीथ का काम क्या होता है, इंपल्स को
इम्पल्स को ट्रेवल करना, इम्पल्स को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करना। जो इम्पल्स जाती है वो जंपिंग फॉर्म में जाती है, जो जंपिंग करके जाती है, और यहाँ पे जिसकी वजह से जो कंडक्शन होता है उसको हम कहते हैं सोलेटरी कंडक्शन। तो यहाँ पे देखना सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, उसको फिर से देखेंगे। स्वान सेल्स ये प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम पढ़ते हैं हम, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री होता है एंड ये वॉलेंट्री होता है। इसको सेपरेट सिस्टम में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए कंफ्यूज मत होना। तो ये न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक बात बताओ, जो नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने क्लासिफाई किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग तरीके की माइलिन शीथ बनी होती है। जो स्वान सेल से मिलकर बनी होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की जो माइलिन शीथ बनी होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, पूछे गए क्वेश्चन है ये। ओके गाइस, एंड जो ये माइलिन शीथ हमने बना दी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये कुछ माइलिन शीथ, जैसे मैंने बोला स्वान सेल की होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट की होती है। कहाँ कहाँ पे होती है हमने देख लिया है। इसके बीच के अंदर जो गैप्स होते हैं इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स। ठीक है, इन माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, जो जंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर्स। ये नोड ऑफ रेनवियर्स की वजह से यहाँ पे जो इम्पल्स आती है वो कंटिन्यू नहीं जाके ऐसे जंपिंग फॉर्म में जाती है, जिसकी वजह से इस टाइप के कंडक्शन को हम कहते हैं सोलेटरी कंडक्शन। ठीक है गाइस, और उस इम्पल्स की जो स्पीड होती है 400 किलोमीटर पर हावर्स, ये इनकी स्पीड होती है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। हमने पढ़ लिया डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स के बारे के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जिसके बाद में आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। देन हमारे बॉडी के अंदर या हम एक ह्यूमन के अंदर 3 टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, न्यूरॉन। तो फर्स्ट आता है मल्टी पोलर, यूनी पोलर, देन थर्ड आता है बाई पोलर न्यूरॉन। ठीक है गाइस, मल्टीपोलर न्यूरॉन ये एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, एडल्ट में प्रेजेंट होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन ड्यूरिंग फीटल लाइफ में प्रेजेंट होता है, फीटल में प्रेजेंट होता है मतलब फीटस में, एंड ये होता है हमारी रेटिना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन किन में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन बच्चों में, फीटस में प्रेजेंट होता है, एंड बाइपोलर न्यूरॉन रेटिना में प्रेजेंट होता है। ओके, सो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, एंड जिसका हमने सबसे पहले डिस्कस किया न्यूरॉन्स के बारे के अंदर। ठीक है गाइस, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है न्यूरोग्लिया के बारे के अंदर। उसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे न्यूरोग्लिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो न्यूरोग्लिया जैसे हमारे ब्रेन के अंदर मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, वो फैगोसाइटस का फंक्शन करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाती है, वो सब आएगा हमारे न्यूरोग्लिया के अंदर। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड इसका जो सिस्टम पार्ट है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें, एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज हो तो आप कमेंट्स कर दीजिए, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सपोर्टिव नंबर हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे हमारा बेस्ट से बेस्ट देने की। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।